ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर-ए-आजम ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की नई इमारत को किया अवाम के नाम वक्फ। सरहद गांदरबल ऑपरेशन इख्तिताम पजीर। वादी में 3 अलग अलग झड़पों के दौरान 4 मिलिटेंट हलाक। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का श्रीनगर की तारीखी आबगाहों को अवामी शराकत से तहफ्फुज देने पर जोर। नौजवानों के लिए रोजगार के इम्कानात पैदा करने की अहमियत की उजागर। और कौमी सतह पर कोविड से एहतियाबी की शरह 98.71%। जम्मू कश्मीर की कोविड सूरत-ए-हाल में भी नुमाइयां बेहतरी। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू गांधीनगर की नई इमारत को कौम के नाम वक्फ किया। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की इमारत गुजरात में गांधीनगर के करीब लावड़ गांव में वाक़ा है। ये यूनिवर्सिटी कौमी अहमियत का एक इदारा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की पहली तक़सीम असनाद तकरीब में भी शिरकत की और अपना कन्वोकेशन खुतबा भी दिया। अमूर दाखिला और कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह ने भी इस मौके पर सदारती खुतबा दिया। इससे कबल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजभवन गांधीनगर से एक रोड शो किया। कश्मीर वादी में गुज़श्ता रात से 3 अलग अलग झड़पों के दौरान 4 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस ज़राया ने तफसीलात देते हुए बताया कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट हंदवारा कुपवाड़ा के निचामा इलाके में हलाक किया गया, दूसरे को गांदरबल के सरत इलाके में, जबकि जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 2 मजीद मिलिटेंटों को पुलवामा जिले के चिवाकलान इलाके में मार दिया गया। पुलिस ने कहा है कि एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा चुकी है। पुलवामा झड़प में मारे गए जैश कमांडर की पहचान कमाल भाई के बतौर हुई है, जो पुलवामा और शोपियां के इलाकों में 2018 से सरगर्म था। इससे कबल मिलिटेंटों ने कुलगाम जिले के आडूरा इलाके में कल शाम एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। पिछले 3 रोज में ये दूसरे पंचायत मेंबर की हलाकत है। 9 मार्च को मिलिटेंटों ने श्रीनगर के मजाफात खनमूह में एक सरपंच को मार डाला था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज श्रीनगर के कुछ तारीखी आबी ज़खायर का दौरा करके वहां मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जारी बहाली और हिफाजती इक़दामात का मौके पर जायजा लिया। उन्होंने गिलसर, खुशहालसर, जेल नगीन और वेतारनाग मंदिर का तफसीली दौरा किया। सूबाई कमिश्नर ने गिलसर और खुशहालसर की जाज़बियत बढ़ाने के लिए महकमे इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और एसएमसी को जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इन आबी ज़खायर के बहालियाती इक़दाम का मकसद सिर्फ इनकी खूबसूरती बढ़ाना नहीं, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के माकूल मौके पैदा करना भी होना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर ने बाद में नौशहरा श्रीनगर में वाक़ा वेतारनाग मंदिर जाकर इसकी बहाली और इसके इर्द गिर्द सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तारीखी अहमियत की हामिल इन आबी पनागाहों की हिफाजत आम लोगों की शराकत से मुमकिन बनाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के सिर्फ 19 मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 10 जम्मू और 9 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 48 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 252 तक सिमट कर रह गई है। अब तक यूटी में 2,16,83,820 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। इधर मुल्क की सतह पर सेहतियाबी की शरह 98.71% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,000 से ज्यादा कोविड मुतासरीन सेहतियाब हो गए, जिसके मुकाबले में 3,000 से कुछ ज्यादा नए मरीजों की तस्दीक हो गई। सरिदस्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 40,000 है। दूसरी जानिब मुल्क की टीका मुहिम भी पूरी रफ्तार के साथ जारी है। अब तक मुल्क में 1,79,91,00,000 से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के एहतमाम से बुलवाड़ श्रीनगर में कायम किए गए 5 रोजा उम्मीद वुमेन्स हाट आज इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम का आगाज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता ने 8 मार्च को जम्मू से किया था। उम्मीद वुमेन हाट 4.5 लाख देही सेल्फ हेल्प ग्रुप अरकान के लिए एक मार्केट लिंकेज है, जिसका मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सार्फिन के साथ बराह रास्त मिलाना है, ताकि वो उनके रूबरू अपने मस्तूआत की नुमाइश कर सकें।
इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए JKRLM की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि इस वुमेन्स हाट नुमाइश में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, मुख्तलिफ जियाफतों और दीगर तरह तरह की मस्तूआत के स्टॉल थे, जिनमें खरीदारों ने जबरदस्त दिलचस्पी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर इस हाट में 4 लाख रुपए का कारोबार दर्ज किया गया। नाज़िम सयाहत कश्मीर डॉक्टर JN युतो ने पहलगाम में टूरिज्म से जुड़े सभी मुतलकीन के लिए सलाहियत साजी के एक प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका एहतमाम महकमे सयाहत और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने टूरिज्म की मरकजी वजारत के बाहमी इश्तराक से किया है। महकमे की तरफ से ये इस तरह का तीसरा प्रोग्राम है। इससे कबल एक ऐसा ही 4 रोजा प्रोग्राम श्रीनगर और गुलमर्ग में शिकारा वालों और टूरिस्ट गाइडों के लिए मुनक्किद किया गया था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद टूरिज्म से जुड़े अफराद को अपनी सरगर्मियों और कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी के साथ अंजाम देने के बारे में जानकारी और तरबियत दिलाना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये प्रोग्राम सभी मुतलकीन के लिए सूदमंद साबित होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबा कौम महात्मा गांधी और तारीखी दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी सत्याग्रहों को खराज अकीदत अदा किया है। वाज़ेह रहे कि दांडी मार्च की शुरुआत उस जमाने में 12 मार्च को ही की गई थी। LG दफ्तर ने इस सिलसिले में बोरसद गुजरात में मनोज सिन्हा के दौरे की कुछ तस्वीरें भी जारी की। बागवानी के डायरेक्टर जनरल कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर के मदाफात जाऊरा में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे ने फैसला लिया है कि इस साल इस सेंटर को बागवानी सयाहत के एक कदम के तौर आम लोगों की सैर के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से हॉर्टिकल्चर के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को काफी फरोग मिलेगा। मौसूफ ने बताया कि मजीद कुछ नर्सरियों और फार्मों को भी ऐसे ही पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुलगाम जाकर एक एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमीटर, दमहाल हाजीपोरा में रूरल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी और काटपोरा में कस्टम हायरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने चुनिंदा मुस्तहिकीन में ट्रैक्टर और लोड करियर सब्सिडी पर खरीदने के लिए सैंक्शन लेटर भी तकसीम किए। नाज़िम मौसूफ ने कहा कि महकमा वादी में ऑर्गेनिक सब्जियों की काश्त को फरोग देने के लिए अनथक इकदाम कर रहा है ताकि काश्तकारों को इसके ज्यादा से ज्यादा फवाइद मिल सकें। और अब चंद मुख्तसर खबरें। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की इयादत करने की गर्ज से अब लोग दिन में 3 बजे से शाम 5 बजे तक इदारे का दौरा कर सकते हैं। तीमारदारों से कहा गया है कि वो मुकर्रर करदा औकात कार के मुताबिक ही इदारे का रुख करें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जेर तालीम इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर 8 के तालिब इल्मों ने कंट्रोलर इम्तहानात से अपील की है कि 19 से 28 मार्च तक होने वाले इम्तहानात के दौरान मुख्तलिफ पर्चों के बीच छुट्टियों के अय्याम कम से कम 4 या 5 दिन रखे जाएं, क्योंकि तालिब इल्मों को इसके लिए बहुत सारे निसाब का अहाता करना है। सिकम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेमिना MBBS डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों से जूनियर रेजिडेंट्स की आसामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें इदारे की वेबसाइट पर 18 मार्च दिन के 3 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने पुलिस के स्पेशल वेलफेयर फंड से जाँ बहक पुलिस एहलकारों और SPOs के करीबी रिश्तेदारों के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदादी रकम वागुजार करने को मंजूरी दी है। जिला कोर्ट कम्प्लेक्स शोपियां में आज कौमी लोक अदालत मुनक्किद की गई। इस मकसद के लिए 4 बेंच तश्कील दिए गए थे। लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के 162 मामलात उठाए गए, जिनमें से 141 मामलात को बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम के साथ निपटाया गया। बड़गाम पुलिस ने नागाम चाड़ूरा इलाके से आज सरकारी अराजी से गैर कानूनी तौर मिट्टी निकालने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैर कानूनी काम की अंजामदही के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले एक JCB और 2 टिप्परों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ चाड़ूरा थाने में एक मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस की जानिब से आज पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कुल हिंद कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों पर बकौल उनके बीजेपी की गलत पॉलिसियों और इस्तेसाली सियासत को हराने का बेड़ा उठाया है। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोगों की बहबूदी के लिए काम करती रहेगी और वो किसी भी चैलेंज से मुत्तहिद होकर निपटने के लिए तैयार है। जी मीर का कहना था कि कांग्रेस ने माजी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस जमात ने उसूलों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया।
ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے طلباء کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سلامتی سے متعلق فی الحال ایسی کوئی وجوہات نہیں ہے کہ وہ روس سے چلے جائیں۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ طلباء سمیت بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے سلسلے میں متعلقہ حکام کے ساتھ لگاتار رابطے میں ہے۔ یہ بات بھارتی سفارت خانے نے ان بھارتی طلباء کی طرف سے پیغامات موصول ہونے کے بعد کہی ہے جو روسی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے مشورہ مانگا ہے کہ آیا وہ روس میں ہی رہتے ہیں یا نہیں۔ روس میں زیر تعلیم بھارتی طلباء کے لیے رہنما ہدایات میں سفارت خانے نے کہا کہ وہ سبھی طلباء کو یقین دہانی کراتا ہے کہ بھارت کو فی الحال سلامتی سے متعلق ایسی کوئی وجوہات نظر نہیں آتی کہ طلباء روس سے چلے جائیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کی ڈیجیٹل معیشت کے بارے میں امید ہے کہ اس میں انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال اور بڑھتی ہوئی آمدنی کی بدولت 2030 تک $800 ارب تک ترقی ہوگی۔ IIT بامبے کی الومنی ایسوسی ایشن سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں 6,300 سے زیادہ فنٹیکس ہیں، جن میں سے 28% کا تعلق سرمایہ کاری کی ٹیکنالوجی، 27% کا تعلق رقم کی ادائیگی، 16% کا تعلق قرض دینے اور 9% کا تعلق بینکنگ بنیادی ڈھانچے سے ہے، جبکہ 20% سے زیادہ کا تعلق دیگر میدانوں سے ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔